बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल वीडियो है और इंशाल्लाह आज की हमारी काविश भी आपको बहुत पसंद आएगी। आज भी शॉर्ट टाइम में बनने वाला एक बहुत यूनिक ज़बरदस्त सा कुर्ता आपसे शेयर करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बहुत इजी मेथड के साथ आपसे शेयर किया जाए। फ्रेंड्स, मेरी पूरी टीम का गिला है कि हमारी वीडियोस पे लाइक नहीं आते, तो आज आपने कम से कम 5000 लाइक्स हमें ज़रूर देने हैं। तो फ्रेंड्स, अब चढ़ते हैं अपने ज़बरदस्त से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने अपने यहाँ बैन एक कट कर लिया है अपने ओरिजिनल साइज़ में। इसकी जो विड्थ है वो हमने तकरीबन 1.5 इंच से 1 सूतर कम रखी है और यहाँ पे आप देख लें हमने सेंटर में एक कर्व लगाया जो कि ऊपर से हमारा तकरीबन 1.25 इंच के करीब है। और ये देखें, ये आप 1 से 1.5 सूतर एक्स्ट्रा ऊपर जो हमारी हाइट है वो हमने दे लेनी है। और इसी तरीके से हमने पट्टी कट की है और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी हमने 1.25 इंच के करीब रखा है। इसी तरीके से बैन का ऊपर वाला हिस्सा हमने 1.25 इंच रखा है और इसकी टोटल जो विड्थ है वो 1.5 इंच से 1 सूतर कम है। यानी कि बैन और पट्टी की जो विड्थ है वो आपने एक जैसी ही रखनी है। यहाँ से छोटी पट्टी की अगर विड्थ की बात की जाए तो ये आधा इंच 1 सूतर है और हमारी ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमने तकरीबन 1 सूतर एक्स्ट्रा रखा है और कट हमने सेंटर में से अपने बैन को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से कट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये एक फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ हमने तकरीबन 45-40 इंच रखी है और यहाँ पे जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो है 4 इंच या 4.5 इंच आप फैब्रिक लें और इस तरीके से आपने प्लेट्स डाल लेनी है। ये तकरीबन 1 फुट का हमने यानी 1 पैर का हमने यहाँ पे मार्जिन यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो टेक्निक हमने यूज़ की है वो आपसे शेयर करता चलूँ फ्रेंड्स। वो ये है कि आपकी ये लाइनिंग बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, यानी कि सीधी आनी चाहिए। और जब आप बैन पे पेस्टिंग करने लगें तो आपने वहाँ पे थोड़ा सा इसको गर्म करने के बाद हल्का हल्का सा कर्व दे लेना है ताकि थोड़ी सी बैन की जो कर्व होता है वो शेप आपकी पट्टी में बन जाए। यानी कि 1.5 इंच आप विड्थ में कट करके अपने बैन की शेप में कर्व दे लें। अब फ्रेंड्स, ये देखें हमारी मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने यानी 18 इंच अगर मैंने बैन अप्लाई करना था तो 18 इंच से तकरीबन 1 इंच हमारा पीस रह गया था, यानी 19 इंच था। तो मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी प्लेट्स हमारी एक साइड पे आ जाएंगी और एक साइड हमारी प्लेन रहेगी। अब हमने पेपर फ्यूज़ पेस्ट कर दिया अपने बैन को और ये देखें अच्छे तरीके से आपने प्लेट्स को सीधा बिठाना है और उसके बाद आपने अपनी पेपर फ्यूज़ ऐड करनी है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड हमारी प्लेन होगी और एक साइड में हमारी प्लेट्स आएंगी। बहुत ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन है जो कि आपने इंट्रो में भी देखा है। अब फ्रेंड्स, हम अपनी जो पट्टी है उसकी जो साइड्स हैं वो हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो हमने ये जो सिलाई लगानी है ये हमारी पेपर फ्यूज़ के ऊपर आनी चाहिए, ये आपने चीज़ जहन में रखनी है। तो यहाँ पे आप अपने कटर की मदद से या कोई भी शार्प चीज़ की मदद से अपनी प्लेटों को सीधा रख सकते हैं। अब ये स्टेप आपने दूसरी साइड पे ऐसे दोहराना है कि एक साइड पे हमने अपनी तरफ प्लेटें रखी हैं तो दूसरी साइड पे आपने ऑपोजिट कर लेनी है। ये देखें जिस साइड पे हमारा रुख था प्लेटों का, अब हमने प्लेटों का रुख अपोजिट कर लिया है। और ये आप अपने ये कटर को खोल के भी यहाँ से इसकी जो एज है या शार्प पॉइंट है उसकी मदद से आप अपनी प्लेटों को भी अच्छे तरीके से अपनी मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं। बहुत इजीली मेथड है। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त यूनिक सा आइडिया आपको पसंद आएगा। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक यूनिक सी शेप आपके सामने आ चुकी है। आप फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये हमारी पट्टी और बैन पे आपने दोनों अतराफ पे ये सिलाइयाँ लगा लेनी है सेम इसी मेथड के थ्रू। और अब हमने जो हमारी दूसरी पट्टी थी जो कि आधा 1.25 इंच से 1 सूतर कम थी उसको हमने अपने ओरिजिनल फैब्रिक पे पेस्ट करके आधा इंच मार्जिन साइडों पे रख लिया और ये कंट्रास्ट पीस हमने लिया और ये देखें इसका ऊपर वाला जो सिरा है वो हमने बैंड कर लिया ताकि ये हमारा यहाँ से गुम सिलाई की मदद से यानी यहाँ हाफ हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए अब इसको हम अच्छे तरीके से मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। हमने बिल्कुल माइनर सा यानी मार्जिन देना है ताकि एक छोटी सी यूनिक सी लुक हमारे सामने आ जाए। बस एक छोटा सा टच हमारा
पाइपिंग का आ जाए। पाइपिंग हमने नहीं करनी, जस्ट हमने पीस अटैच करना है, इसकी एक आउटस्टैंडिंग सी लुक बनेगी। पाइपिंग आप अटैच करेंगे तो थोड़ा सा एक डल सा कम्बिनेशन आपका बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपके पाइपिंग उठी रहती है तो बड़ा एक ज़बरदस्त सा टच आपके डिज़ाइन में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमने अपनी जो दोनों पट्टियाँ हैं वो हमने अटैच कर लेनी है। तो ये देखें मैं इतना मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ कि मेरी दोनों सिलाइयाँ ऊपर नीचे ईजीली आ रही हैं। आपने इस चीज़ में अच्छे तरीके से तसल्ली करनी है कि आपकी जो सिलाई है सेंटर में इसको जॉइंट करने के लिए हम लगा रहे हैं, इतना मार्जिन होना चाहिए कि नीचे हमारा तकरीबन आधा सूतर या एक सूतर आपका मार्जिन अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहुत यूनिक सी एक चीज़ आपके सामने आ चुकी है, खूबसूरत सा एक आइडिया आपके सामने आ चुका है। सेम यही मेथड अब हम बैन के निचले हिस्से पे ये पाइपिंग हमने अप्लाई किया और तकरीबन 3 से 4 इंच हमने पाइपिंग को थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, एक खूबसूरत सा एक डिफरेंट एक आइडिया या एक डिफरेंट डिज़ाइनिंग में टच देने के लिए। अब फ्रेंड्स हमने जो बैन का निचला पोर्शन हमने तकरीबन जो पौना से एक सूतर कम था उसको भी हमने सेम इसी मेथड से बैंड किया था जैसे कि पट्टी को बैंड किया था। तो इसको भी अब हम अपने बैंड के साथ अटैच कर रहे हैं। और आपने ये जो कर्व बैंड हमने किया इस पर हमने हल्के हल्के से कट लगाए हैं ताकि ये जो हम शेप दे रहे हैं ताकि हमें किसी किस्म की हमारी ये शेप मुतासर ना हो। और आपने इस चीज़ की ये देखें तसल्ली करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तकरीबन एक सूतर मेरा दबाव यहाँ पे चढ़ा है। जो पट्टी में हमने मेथड यूज़ किया उसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया था, जबकि बैन में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट नहीं किया। दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप दोनों ऑप्शंस को फॉलो कर सकते हैं। इसमें ज़रा थोड़ी सी मजबूती आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मार्जिन होता है ये हमारा थोड़ा सा अंदर की तरफ रह जाएगा और ये आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम ऊपर से बैन का जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, जो टॉप है, एज है, उसको हम कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ओनली जो मार्जिन है इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी पाइपिंग अप्लाई करेंगे। वो करना हमें इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि हमने जो बैंडिंग के लिए सिलाइयाँ लगाई थी, जो कर्व के लिए सिलाइयाँ लगाई थी शेप्स के लिए, तो वो हमने लाजमी कवर करनी है। तो उसके लिए हमें पाइपिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो बैन का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम अपने ओरिजिनल फैब्रिक से यहाँ पे पाइपिंग अप्लाई करते हैं और पाइपिंग करने का बहुत डिटेल के साथ मैंने मेथड आपसे शेयर किया हुआ है। और अब फ्रेंड्स हम अपने कंकर की सिलाई लगा लेते हैं और ये देखिए अब हमारा तकरीबन बैन इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब आप इसके ऑल राउंड सिलाई लगा के अपने बैन को रेडी कर सकते हैं। बहुत यूनिक सा, एक बहुत हट के किसी भी एज पे आप ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिक सा आइडिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी शेप देख सकते हैं। इस पट्टी को, कट पट्टी को आप कॉलर पे भी यानी यूज़ किया जा सकता है बैन की बजाय। अगर आप कॉलर यूज़ करें तो कॉलर के एंड पॉइंट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पट्टी स्नैप्स बटन के साथ इसको आप मुंसलिक करेंगे तो ज़रा आउटस्टैंडिंग लुक बन जाएगी। कॉज भी अप्लाई किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्नैप्स बटन ही लगाए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यूनिक सी एक लुक आपके सामने आ चुकी है ये हमारी चक पट्टी। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की हमारी काविश भी आपको हमेशा की तरह हट के नज़र आई होगी। ये मेटल बीट्स अगर आपको मार्केट में लेने में किसी किस्म की दुश्वारी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके घर बैठे बज़रिया TCS भी मंगवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा और आज आपने वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है, तो जल्दी से लाइक कीजिए। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अबू बकर लेके आएगा नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक सा, एक और हट के ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आप सब दोस्तों के लिए। तो जब तक के लिए अपनी दुआओं में अबू बकर को ज़रूर याद रखिएगा। सोहने रब दे हवाले।